ये इसके लिखते हैं। हाँ बे मुंशी, कब के हिल रहे हो, हिसाब दिखाओ जरा। जी जी गोदा सही नज़ीर अहमद ने देने हैं 20,000। 20,000? जी। पिछले हफ्ते भी उसके 20 थे। गोदा सही अगले महीने लगाएंगे ना उसका। ना हफ्ते का इंटरेस्ट है, हफ्ते का इंटरेस्ट 10% लगा उस पर इंटरेस्ट। 1000 बढ़ा दूँ? हाँ 10,000 बढ़ा। चलो 30 कर रहा हूँ। गोदा सही इतना सूद लगा रहे हैं। सूद नहीं है, इंटरेस्ट है। जी गोदा सही मुनाफा है। गोदा सही नफा है ना। जमीन भी तो लो नहीं है वो। जी गोदा सही 100 किला सारा है। माफ कर। अच्छा गोदा सही मंजूर अहमद ने देना है हमारा 40,000। 40,000? जी। पिछले हफ्ते उसका भी 40 था। जी लगाएंगे यार। चौधरी साहब क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? आओ मुंशी साहब। वालेकुम सलाम। आओ चाचा रब्बा, क्या हाल है? ठीक हो? बोले रब्बे। चाचा रब्बा कल ही मुझे मेरा गोदा कह रहा था कि जाओ उससे पैसे लेके आओ। तो मुंशी साहब मेरे कौन से पैसे बचे हुए हैं? अभी हिसाब देख के बता देते हैं आपको। ये देखो, पिछली बार जब तूने 80,000 रुपया लिया था, हाँ जी उसका 1,20,000 रुपया जमा करवाया वापस। जी। उसके बाद तूने मुझसे लिया था 30,000। हाँ जी। 30,000 के बाद तूने वापस करना था 50,000। हाँ। उस 50,000 में से तूने 10 रुपए कम जमा करवाए थे। अल्लाह उस 10 के ऊपर हमने हिसाब लगाया, अब 1000 रुपया हो गया। आप थोड़ा सा ख्याल करें। आपने मुंशी से कहे गरीबों का भी ख्याल रखें। मुंशी साहब आप तो सिर्फ सारा काम चौधरी साहब का ही करते हैं। सारे पैसे चौधरी साहब को देने हैं आपने। भाई आपसे लेंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी ना, हमने भी तो अपने बच्चों का पेट चौधरी पालना है। साहब मैं आपके पास आया हूँ बहुत मजबूर होकर। आपको तो पता है एक अल्लाह है और एक आप हैं जो मेरी सुनते हैं, और तो कोई सुनता नहीं है। गरीब आदमी हूँ। बोले रब्बे, फिर क्या हो गया? बस फिर वही चौधरी रोना धोना पैसे लेने आया होगा। चौधरी साहब थोड़े से पैसे जरूरत थे, बच्चे की शादी करनी थी। अब इसकी बेटी की शादी परसों इसकी अपनी पैसों होगी। की फिक्र ना किया करो। जी जी लेकिन आपको ये पता है कि 2024 लग चुका है। जी जी चौधरी साहब। जो नफा है ना वो कुछ बढ़ गया है। चौधरी साहब पहले भी तो काफी सारा 50% आपको दे रहे हैं, अभी भी और बढ़ाएंगे आप तो हम कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं भाई हमारे। महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई आज है। मुझे चौधरी साहब ने कहा है जो भी खाते बचे हुए हैं सबको मैं बता दूं कि आप पहले लेते थे लाख रुपए का, देते थे 1,50,000। अब आप लोगों ने लाख रुपया लेना है और 2 लाख वापस करना है। चौधरी साहब इतना सूद। ये सूद है। सूद बंदा अब नफा भी ना ले, जाओ। चौधरी कोई पैसे नहीं है। साहब चौधरी साहब सूद से नहीं चौधरी साहब चौधरी सूद साहब वो चौधरी सूद साहब नहीं, नफा कह रहा था। नफा कह रहा था नफा कह रहा था। चौधरी साहब भूल गया, जबान निकल गई है, चमड़े की है। चौधरी साहब माजरत। तो चौधरी साहब चौधरी साहब को बड़ा गुस्सा आता है जब भी सूद का नाम सुनता है, क्योंकि चौधरी साहब सूद वाले पे नहीं लड़त नहीं देता आगे है। बंदे हैं चौधरी साहब मुझे ना अब 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपनी बेटी को फिक्र देकर। ना करें मौले रब्बे। जी जी 2 लाख का बनाओ, कितना बात है? जी जी चौधरी साहब। 2 का 4। जी जी चौधरी साहब 2 का 1 4। साल बाद देना है ना चौधरी साहब? नहीं 1 साल नहीं, अब 1 साल वाली बात नहीं रही पता है, है। 1 महीने का। मुंशी साहब इतना तो सूद कोई और भी नहीं खाता। चल चाचा रब्बा तू हमारा पुराना गाहक है, चल 6 महीने बाद दे दे। बस इतना? बस आगे 6 नहीं। चौधरी साहब ठीक, आपको 6 महीने बाद पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। पैसे दे तो रहे हो। 2 लाख रुपए आप मुझे दे दो। वापस ना मिले, अगर तूने पैसे वापस ना दिए जी जी तो तू चौधरी सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या करूं। मौले रब्बे को पैसे दो, जमा ना करो। ठीक है, चौधरी साहब, पैसे पैसे दे देता हूँ आपको। चलो चलो। 6 माह बाद। हाँ मुंशी, जी गुदा मौले रब्बे के साथ कोई राब्ता हुआ? गुदा कल भी मैंने उसे कॉल की थी, अभी भी करता हूँ मैं उसे। कॉल करो। ये क्या बदमाशी है, पैसे नहीं पहुंचाए उसने अभी तक। मौली रब्बा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जरा मौली रब्बे से बात करवा। बेटा है उसका, बात करवा रहे। हाँ करो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी मुंशी बात कर रहा हूँ, पैसे नहीं पहुँचे आपके। कल भी आपके घर गया था, आप नहीं थे कल। ओ गोदा बहुत नाराज हो रहा है मेरे साथ। कल पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो तू जानता नहीं है क्या कर लेंगे। तेरे घर पे कब्जा कर लेंगे हम, नहीं तो तेरी बेटी जो शादी करके गई है ना उसका सारा जहेज भी उठा लेंगे। इतने जालिम है चौधरी साहब। चल मैं रखता हूँ, सुबह पैसे भेज हर सूरत, नहीं तो हम आ जाएंगे। खुद आएंगे वहाँ लेने, बता दे उसको। चौधरी साहब कह रहे मैं खुद आऊंगा, अब तू खुद समझ गया होगा। अगले दिन मौली रब्बा, ओ चाचा मौली रब्बा, आज भी पैसे लेके जाएंगे हम। और क्या लेके जाएंगे? ऐसे खुदा तो- मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, आगे से आके हाथ बांध लेता है, गरीब बन जाता है, शरीफ बनने लग जाता है। मैंने कहा 2 दिन का नफा लगाया ना उसपे। हाँ लगाया है। और जी सही। कौन आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचे रब्बे को भेजो जरा। इस काम के लिए आया है? ओ भाई चाचे रब्बे को भेजो, पैसे देने हैं उसने। मुझे पता था वो ऐसे ही छुप के बैठेगा। चौधरी पैसे लिए थे उसने। तुम्हारी वजह से मेरा भतीजा यतीम हो गया। क्या हुआ? मैंने खुदकुशी कर ली। हाँ जी हाँ। चाचे रब्बे ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, आप लोगों ने इतना तंग किया था मेरे भाई को।
नहीं, हमारी वजह से नहीं की होगी। पैसे मांगे तुमने बार बार उनसे। आप लोगों की वजह से कितने घर उजड़ गए हैं, तुम लोगों ने कितने घरों का सुकून बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया। बस्ती की हालत तो देखो, क्या कर दिया तुमने। जैसे मेरा भाई मरा, लोगों के तो भाई मरे होंगे, जैसे इसका बाप मरा, लोगों के तो भाई बाप मरे होंगे। ये बताओ, तुम सेठ बने हो, तुमने कितने उम्र किए हैं, कितने हज किए हैं, तुमने गंदा काम नहीं छोड़ा। बस मुनाफा करके तुमने इतना पैसा कमा। बस क्या करोगे? बस भाई, बस समझ आ गई। चौधरी साहब, आपकी वजह से 5वां बंदा मर रहा है। अब ये खूनी काम मुझसे नहीं होता, मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता। ये नहीं, आप अपना मोबाइल इससे अपनी आप रिकवरी करें। जो तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, मैं अब जाओ। आपको छोड़ के जा रहा हूँ। बस रुक जा, मैंने नहीं करना। मुझे अपनी गलती पे अफसोस है। मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, कोई बचे आपसे। चौधरी साहब, ये तो आपके बड़ी मैंने बात सारे की है माफ- आपने, पैसे बड़ी माफ बात कर की है चौधरी हाँ, साहब। तो ऐलान कर दो जाके, जिन जिन लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे सबके मैंने पैसे माफ कर दिए। जाके अल्लाह तबारक व तआला से मैं अपने गुनाहों की माफी